कहते हैं कि झूठ की बंदूक से सच का एनकाउंटर नहीं किया जा सकता। सच की रफ्तार थोड़ी धीमी तो होती है, लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता। और आज ये बात 5 महीने पहले जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले अफजल प्रेमी गैंग को और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि जेएनयू देशद्रोह मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली की एक अदालत में दाखिल हुई है और यह रिपोर्ट जी न्यूज की सच्ची रिपोर्टिंग के पक्ष में है। आपको याद होगा, इसी वर्ष 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इन तस्वीरों को आप शायद भूले नहीं होंगे। सबसे पहले जी न्यूज ने जेएनयू का ये देश विरोधी सच और चेहरा देश और दुनिया के सामने रखा था। देशद्रोहियों के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम के बाद अफजल प्रेमी गैंग के लोग और अरविंद केजरीवाल जैसे कई राजनेता हमदर्दी की नाव में सवार होकर देशद्रोहियों को बचाने के लिए सामने आ गए थे। आपको याद होगा कि जेएनयू कांड को लेकर जी न्यूज के खिलाफ एक झूठा प्रचार किया गया था और अफजल प्रेमी गैंग ने हर तरफ ये झूठ फैलाया था कि जी न्यूज ने जेएनयू की जो तस्वीरें दिखाई हैं, जो वीडियो दिखाए हैं, वो डॉक्टर्ड हैं और वो तस्वीरें टेम्पर्ड थी, यानी उनसे छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन ये तमाम आरोप झूठे निकले और अंत में सच की जीत हुई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू देशद्रोह मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 12 जुलाई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जी न्यूज की फुटेज कहीं से भी डॉक्टर्ड या टेम्पर्ड नहीं थी। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जी न्यूज से लिए गए कैमरे और P2 कार्ड यानी मेमोरी कार्ड और उसमें रिकॉर्ड हुई फुटेज की जांच सीबीआई की फॉरेंसिक लैब, जिसे आप CFSL के नाम से भी जानते हैं, इसकी जांच CFSL से करवाई गई और उस जांच में जी न्यूज की फुटेज पूरी तरह से सही पाई गई। और इस वक्त मेरे हाथ में वही स्टेटस रिपोर्ट है। उसके कुछ पॉइंटर्स मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये वो रिपोर्ट है जो कि पेश की गई है। जी न्यूज के बारे में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा है, विदाउट एडवर्टिंग टू द डिटेल्स ऑफ द रिजल्ट्स, इट इज हियर बाय रेस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैड सीज्ड द मेमोरी चिप, that is P2 card, along with the video camera which was used by ZTV to record the incident of the site, that is JNU, and the same was sent for forensic examination. The forensic examination has been received from CFSL, CBI Delhi, wherein it has been opined that no tampering has been found in the footage. मैं फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। The footage received from ZTV is part of investigation in FIR number 110/16 और इसमें एक साफ लिखा है, The forensic examination has been received from CFSL, CBI Delhi, wherein it has been opined that no tampering has been found in this footage. आपको याद दिला दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में जी न्यूज सहित 3 न्यूज चैनल्स के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन दिल्ली सरकार का सारा जोर असल में जी न्यूज पर ही था। दिल्ली सरकार ने अपनी शिकायत में जो आरोप लगाए थे, आज वो भी मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली सरकार का हमारे बारे में क्या कहना था, अब ये बताता हूं आपको। दिल्ली सरकार ने जी न्यूज की फुटेज के लिए डॉक्टर्ड, ऑल्टर्ड, फोर्ज्ड और फैब्रिकेटेड जैसे शब्दों का उपयोग किया था अपनी शिकायत में। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि जी न्यूज ने जेएनयू के स्टूडेंट्स और जेएनयू संस्थान को नुकसान पहुंचाया और सांप्रदायिक सौहार्द और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की स्टेटस रिपोर्ट ने अफजल प्रेमी गैंग और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को करारा जवाब दिया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो जी न्यूज के खिलाफ केस तक दर्ज करवा दिया था, आपने देखा होगा, और उसी के जवाब में ये स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है। आपको याद दिला दें कि हमने डीएनए में जेएनयू के मामले में अरविंद केजरीवाल की एक्स्ट्रा दिलचस्पी का विश्लेषण भी किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे केजरीवाल ने तमाम न्यूज चैनल्स के वीडियोस की जांच अपनी एक मनपसंद प्राइवेट लैब से करवाई थी। जी हां, प्राइवेट लैब में उन्होंने ये जांच करवाई थी। और हैरानी की बात यह है कि इस प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में भी जी न्यूज की फुटेज सही पाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद, इस रिपोर्ट के बाद भी दिल्ली सरकार ने जी न्यूज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के बाद अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त ये झूठा केस अदालत में कितने दिन ठहर पाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आज हम आपको बताते हैं।
13 फरवरी को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जेएनयू में लगे देशद्रोही नारों के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। इसके तहत जेएनयू से जुड़े 7 वीडियोस को यूट्यूब और इंटरनेट से उठाकर उनकी सत्यता की जांच के लिए हैदराबाद की ट्रुथ लैब में भेजा गया था। ये एक प्राइवेट लैब है। इस रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं, जिनमें से एक हिस्से में 5 वीडियोस का जिक्र किया गया है और दूसरे में 2 वीडियोस का जिक्र है। रिपोर्ट के पहले हिस्से में जिन 5 वीडियोस का जिक्र है, उनमें से एक Q4 नाम का वीडियो था। यहां हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जी न्यूज की फुटेज के ऊपर कमेंट्री की जा रही थी और वो कमेंट्री कोई और कर रहा था। इस फुटेज का इस्तेमाल जी न्यूज की अनुमति के बिना किया गया था। इसके बाद ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया और फिर हैदराबाद की इस प्राइवेट लैब में जांच के लिए इसे भेज दिया गया। हालांकि जब ट्रुथ लैब्स ने इस वीडियो में इस्तेमाल हुई जी न्यूज की फुटेज की जांच की तो वो 100% शुद्ध पाई गई। यहां पर आपको यह भी देखना चाहिए कि उस दौरान कैसे केजरीवाल सरकार की नीयत में खोट आ गया था। जेएनयू देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से मजिस्ट्रेट जांच करवाई और उस रिपोर्ट में यह लिखा गया कि दिल्ली सरकार को जी न्यूज की तरफ से इस घटना की फुटेज उपलब्ध नहीं करवाई गई। मैं आपको बताता हूं कि क्या उसमें लिखा गया था। ये मेरे हाथ में जो इस वक्त रिपोर्ट है, ये वही रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली, और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी को दी गई ये रिपोर्ट है। इंक्वायरी रिपोर्ट इनटू द इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस इन जेएनयू ऑन 9 Feb 2016। इसमें जो हमारे बारे में उन्होंने लिखा है वो ये है, देखिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब लिख रहे हैं, I also wrote to Z News to get the video footage of the incident, but I have not received any reply or footage from them. They maintained an ambivalent stand on sharing the footage. Till the time of writing of the report, I have not received any video footage from Z News. ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है जो उन्होंने पेश की थी दिल्ली सरकार को। लेकिन जी न्यूज को लेकर इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई वो पूरी तरह से आधारहीन है। इस मामले में दिल्ली सरकार ने 13 फरवरी को जांच के आदेश दिए थे। 15 फरवरी को यह आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संजय कुमार के पास पहुंचा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने जी न्यूज से फुटेज मांगने के लिए जो चिट्ठी भेजी वो 1 मार्च 2016 को भेजी गई, यानी जांच के आदेश मिलने के पूरे 14 दिन बाद। हैरानी की बात यह है कि 1 मार्च को जी न्यूज से फुटेज मांगने वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने अगले ही दिन यानी 2 मार्च को अपनी रिपोर्ट सबमिट भी कर दी। यानी संजय कुमार ने पहले से ही मन बना लिया था कि उन्हें अपनी रिपोर्ट में जी न्यूज के बारे में क्या लिखना है। उसका सबूत मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली, तारीख आप देख लीजिए, तारीख है 1/3/2016 को उन्होंने ये पत्र लिखा है। पत्र मुझे लिखा गया है जिसमें लिखा है, आई हैव बीन आस्क्ड बाय ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर to submit a factual report on the alleged anti-national sloganeering took place in Jawaharlal Nehru Stadium University on 9 Feb 2016. Many related videos of the events are floating around. You are therefore requested to provide all related videos under your custody to the undersigned as early as possible. यहाँ नीचे उनके साइन है। इससे मैं ये साबित करना चाहता हूँ आपको कि 1 तारीख को ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है, जबकि इससे 14 दिन पहले ही उनके पास ये आदेश आ चुका था कि उन्हें ये फुटेज हमसे लेनी है। लेकिन वो 14 दिन तक इंतजार करते रहे। 14 दिन इंतजार करने के बाद 1 मार्च को उन्होंने ये चिट्ठी हमें भेजी। 1 मार्च को ये चिट्ठी हमें भेजने के बाद 2 मार्च को, देखिए ये उनकी रिपोर्ट है, यहाँ उनकी डेट लिखी हुई है, डेटेड 2 मार्च 2016, और अगले ही दिन 2 मार्च को उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट सबमिट कर दी और उस रिपोर्ट में यह कह दिया कि जी न्यूज ने मुझे फुटेज दी ही नहीं। दिल्ली सरकार की यह रिपोर्ट भी हमारे पास है, जिसे आज हम आपको दिखा चुके हैं। अब यह साफ हो चुका है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी न्यूज के खिलाफ कोई गुप्त एजेंडा चला रहे थे और उसी के तहत उन्होंने जी न्यूज के खिलाफ एक झूठा केस दायर किया। अरविंद केजरीवाल जेएनयू के उन छात्रों की तरफदारी कर रहे थे जिनकी सोच देशद्रोही है। इन्हीं में से एक था जेएनयू देशद्रोह कांड का आरोपी उमर खालिद, और आजकल उमर खालिद की संवेदनाएं कश्मीर में मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी के लिए जाग रही हैं।
बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उमर खालिद ने फेसबुक पर बुरहान की तुलना लैटिन अमेरिका के क्रांतिकारी नेता चे गवारा से की है। उमर खालिद ने अपने फेसबुक पेज पर क्या लिखा है, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उमर खालिद ने फेसबुक पर लिखा है, I don't care if I fall as long as someone else picks up my gun and keeps on shooting. These were the words of Che Guevara, but could have just been Burhan Wani's too. Burhan wasn't scared of death. He was scared of a life lived in subjugation. He detested it. He lived a free man, died a free man, doomed in the occupation. Indian state, how will you defeat a people who have defeated their own fear? ये विचार हैं उमर खालिद के, जो कि जेएनयू के छात्र हैं और इस वक्त बुरहान वानी के पक्ष में फेसबुक पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली हाई कोर्ट से जरूर उन्हें बेल मिल गई होगी, लेकिन उनके विचार आज भी वही हैं जो कि इस साल फरवरी में थे, जब वो भारत विरोधी नारेबाजी जेएनयू में कर रहे थे। उनमें कोई बदलाव नहीं आया और उन्हीं का साथ दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उमर खालिद की ये पोस्ट उसकी सोच विरोधी, उसकी देश विरोधी सोच के बारे में बताती है और ऐसी सोच रखने वालों का समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुलेआम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने सियासी फायदे के लिए किसी भी विचारधारा का समर्थन करने लगेंगे? उनके रामलीला मैदान वाले आदर्श अफजल प्रेमी गैंग के सामने नतमस्तक क्यों हो जाते हैं? अरविंद केजरीवाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने उन्हें सकारात्मक राजनीति करने के लिए चुना था। उन्हें ऐतिहासिक जनादेश इसलिए नहीं मिला था कि वो देशद्रोहियों को अपनी सियासी शतरंज का मोहरा बनाएं और सच्ची और भरोसेमंद रिपोर्टिंग करने वाले जी न्यूज के खिलाफ झूठी बातें फैलाएं, दुष्प्रचार करें। अरविंद केजरीवाल को हमारी मुफ्त की सलाह आज यही है कि वो सच को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें और झूठ फैलाने के लिए माफी मांगे। यही उनका असली प्रायश्चित होगा। यहां पर उन बड़े बड़े अखबारों का जिक्र करना भी जरूरी है जो जेएनयू में हुए देशद्रोह कांड पर जी न्यूज पर कई तरह के सवाल उठा रहे थे। अब जब दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में जी न्यूज की फुटेज को शुद्ध बताया गया है, सीएफएसएल की रिपोर्ट आ गई है जिसमें यह बताया गया है कि वो फुटेज सही थी, तो अफजल प्रेमी गैंग के साथ साथ इन बड़े बड़े अखबारों के संपादकों की भी बोलती बंद हो गई है। आज इस खबर को कोई भी अपने अखबार में प्रमुखता के साथ नहीं छाप रहा, किसी ने इसे पहले पन्ने पर नहीं छापा और बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाकर कोई ये नहीं कह रहा कि जी न्यूज की फुटेज 100% शुद्ध है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह बाकायदा एजेंडा चलाकर देशद्रोह के खिलाफ आवाज उठाने वाले मीडिया हाउसेज की आवाज दबाई जाती है। ये ऐसा वक्त है जब मीडिया में आपको बार बार झूठ का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि सच परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता।